ओम शांति। आज की क्लास का जो मेन मकसद है वो है अपनी कमियों को चेक करें और चेंज करें। जो हमारे में कमी है, मैं भी अपनी जो कमियां हैं उसको भी चेक करता हूँ और चेंज करता हूँ, जिसको बाबा भी कहते हैं चेक करो और चेंज करो एज इट एज पॉसिबल फास्ट। तो आज हम ब्राह्मण बच्चे अपनी कुछ कमियों को दूर करेंगे, जिस कारण हमारा पुरुषार्थ नहीं हो पा रहा है जिस लेवल का बाबा चाहते हैं। सबसे पहले हम खुद को आत्मा देखेंगे और बाबा को भी देखेंगे और एक संकल्प क्रिएट करेंगे कि मुझसे निकलती हुई ये किरणें यज्ञ सेवा स्थानों को जा रही है, वहाँ का वायुमंडल पॉजिटिव हो रहा है, ब्राह्मण परिवार की आत्मा को जा रही है, उनकी कमी कमज़ोरियाँ दूर हो रही है, मेरे बाबा के यज्ञ में जो विघ्न पड़ रहे हैं वो दूर हो रहे हैं। चलिए अपन चलते हैं आगे की तरफ। तो आज हम कुछ बाबा का रोल धर्मराज जैसा भी कह सकते हो आप। बाबा ने हमेशा से मुरली में कहा है, वार्निंग दी है कि अभी मैं पिता बन के आपको समझा रहा हूँ और आप मेरी बात को मानो तो आपका फ़ायदा, आप मेरी बात को नहीं मानो तो आपका नुकसान। अभी आप भले ही बच्चे कितने भी आप मेरी बातों को इग्नोर करें, लेकिन लास्ट समय आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो प्यार एक बहुत बड़ी चीज़ है, जिससे प्यार होता है उसकी बातों को माना जाता है। तो हम जब बाबा के बनते हैं, जो यज्ञ में समर्पित है या जो सेवा स्थानों में रहते हैं या जो मुरली सुनते हैं, घर पे भी रहते हैं, तो आज हमारे ऊपर एक जिम्मेवारी है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। क्या हम वो जिम्मेवारी खुद को महसूस करते हैं या फिर हमें सिर्फ अपना ही भाग्य बनाने की जिम्मेवारी है? जब हम बाबा का समर्पित होते हैं, जैसे टीचर्स बहनें, तो उनकी ट्रेनिंग होती है, सरस्वती भवन में ट्रेनिंग चलती है और ट्रेनिंग में बहुत सारी बातें सिखाई जाती है। क्या हम बातों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? क्यों? और जो बीके भाई है, जो ट्रेनिंग में वहाँ रहते हैं, ट्रायल पे रहते हैं, फिर उनको मधुबन में लिया जाता है और उसके बाद जब वो वहाँ रहते हैं तो उन्हें सारी सुविधाएं मिलती है। लेकिन क्या वो जिम्मेवारी आज हमारा उस जिम्मेवारी को लेके चल रहे हैं? ये सबसे बड़ा टॉपिक है। क्या वो वफ़ादारी, जो बाबा ने कल भी कहा, ईमानदारी और वफ़ादारी निभा रहे हैं, या सुख सुविधाओं में हम भूल चुके हैं उस चीज़ को? उसके बाद जो घर में रहते हैं, जो मुरली सुन के घर पे आते हैं, जो इस दुनिया में रहते हैं, जो रिप्रेजेंट बाबा को करते हैं, कई तो बैचेस भी लगा के सब्जी लेने जाते हैं, बाज़ार जाते हैं, तो क्या आप उस बैच की रिस्पेक्ट लेके चल रहे हो? क्या वो जिम्मेवारी आप समझ रहे हो? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तो किस तरह की वो जिम्मेवारियाँ हैं, किस तरह की वो दायित्व है, किस तरह का वो बाबा की एक बहुत बड़ी एक रेस्पेक्ट की नज़र जो हमारे ऊपर टिकी हुई है, जो बाबा चाहता है बच्चा वारिस बने, वो क्या जिम्मेवारियाँ हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात कि इस यज्ञ में विघ्न बहुत पड़ते हैं और विघ्न असुरों के पड़ते हैं। असुर कौन? जो प्योरिटी पे ना चले। प्योरिटी मतलब शारीरिक प्लस मानसिक, दो तरह की प्योरिटी है। तो बाबा ने जो हमें सिखाया कि जब बाबा के हम बनते हैं तो वो हमें पवित्र बनाते हैं, काम वासना को छोड़ना सिखाते हैं। हम आत्मा समझ के बाबा को याद करें, तब इस यज्ञ में विघ्न पड़ते हैं, क्योंकि ब्रह्मा कुमारीज में
यही सबसे बड़ा टॉपिक है, इसी वजह से लोग चिढ़ते हैं। और इस टॉपिक को अगर हटा दिया जाए तो आज के समय यहाँ इतनी भीड़ होगी जो आप सोच भी नहीं सकते। इसी टॉपिक की वजह से लोग नहीं आते हैं। तो आप सोचिए, ये टॉपिक किसी भी संस्था में, चाहे वो आर्ट ऑफ लिविंग हो, चाहे वो अम्मा फाउंडेशन हो, चाहे वो इस्कॉन हो, चाहे वो साईं बाबा हो, और कितने भी सत्संग हो, यहाँ तक कि राधा स्वामी भी क्यों ना हो, बहुत बड़े बड़े दुनिया के बिशप्स में या किसी भी संस्था में आप चले जाइए, आपको कोई भी नहीं बोलेगा कि आप पवित्रता पे चलिए। आपको सिर्फ एक कहानियाँ, सिर्फ एक मंत्र, सिर्फ एक चुटकुले उस हिसाब से कीर्तन करवाते हैं। लेकिन आपका लक्ष्य क्या है, आपको कौन मिला है, मैं आया हूँ, ये सिर्फ ब्रह्मा कुमारीज में कहा जाता है कि भगवान खुद इस कलयुग के अंत से ख़त्म होने से पहले एक भाग्य दे रहा है। और आत्मा समझ के मुझे याद करो और पवित्र बनो, राजयोगी बनो। ये दुनिया में कोई भी नहीं कह सकता है, कोई संस्था में इतना पावर नहीं है, यही है। और कोई संस्था ऐसी नहीं है जो आपको इस कम एज में प्योर बना दे। खाना पीना तक बाबा ने धारणाएं भी, क्योंकि देवताओं के मंदिर में आज नवरात्रा है, कई लोग नॉनवेज नहीं खाएंगे, कई लोग लहसुन प्याज नहीं खाएंगे, तो क्या वो 9 दिन का ही होना चाहिए क्या? हमको बाबा ने इसलिए कहा कि देवताओं को नहीं चढ़ता है, क्योंकि भारत स्वर्ग था, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, अमेरिका स्वर्ग नहीं बनेगा। इस महाभारी विनाश के बाद, परिवर्तन के बाद भारत ही स्वर्ग बनेगा। तो अब हम उन बच्चों के लिए जो बाबा के बने हैं, तो उन पर जिम्मेवारी जो है वो हम बताए जा रहे हैं। पहली जिम्मेवारी कि आप जो कि यज्ञ स्थानों पर समर्पित हो, चाहे वो शांतिवन हो, ज्ञान सरोवर हो, पांडव भवन हो, या विश्व के किसी भी रिट्रीट पे हो, गीता पाठशाला हो, सेंटर्स हो, अगर आप वहाँ रहते हैं या रहती हो, तो आपके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेवारी है, जो सेवा केंद्रों में आ रहा है बच्चा, उसको पहले बेहद की पालना देना। उसको बाबा का हम कैसे बनाएं। सेकेंड थिंग, जो हम कोर्स कराते हैं वो कोर्स बहुत ही गहराई से, प्यार से होना चाहिए। कोई नहीं समझना चाह रहा है, उसकी नब्ज़ देख के तब उसको आप प्यार पालना से चलाए। ऐसा नहीं कि ये तो समझने वाला ही नहीं है, ये तो सुनेगा ही नहीं, आपने नेगेटिव सोचा। क्योंकि एक बच्चा बाबा से जुड़ने, अपनी माँ से जुड़ने आया है, निराकार को वो कैसे महसूस करेगा? वो खुद को आत्मा नहीं समझ पा रहा है, वो देह अभिमान से आया दुनिया में, और आपने तुरंत कह दिया कि ये कोर्स ये तो सुनेगा ही नहीं, और आप थक जाते हैं। उसके बाद आप उसको प्यार से, कोर्स नहीं हो रहा है, उसका ऐसे ही हो रहा है, तो वो बच्चा अपने माँ से दूर हो रहा है। ये जिम्मेवारी है, क्योंकि आपको विश्व का राजकुमार, राजकुमारी बनना है। तो सबसे पहली बात, जो खुद पर राज्य नहीं करेगा वो नहीं बन सकता, ये आप क्लियर समझ लीजिए, कोई भी हो XYZ। तो आपको कोर्स कराते समय एक बच्चा, एक माँ बन के, एक दुर्गा का नवरात्रा चल रही है ना, दुर्गा मतलब दुर्गणों का नाश करके जगत माता बन के उस बच्चे को पालना देनी है, जैसे मम्मा देती थी। उसके बाद वो बने ना बने वो अलग मैटर है, ड्रामा। लेकिन हम पहले ही अपना 100% जब नहीं देते हैं, वो प्यार नहीं देते हैं, यहाँ तक कि उसको कुछ टोली दे, कुछ एक गिलास पानी भी पिलाए, उस बच्चे को वो प्यार मिले जो वो बाहर जाके महसूस करे इतने नेगेटिव एनवायरनमेंट में कि हाँ मुझे वहाँ प्यार दिया दीदी ने, वो प्यार उसको चलाए। क्योंकि ज्ञान कोई नहीं सुनेगा, ज्ञान प्यार दोनों चाहिए। क्योंकि पेड़ को भी क्या चाहिए, पानी भी चाहिए, तो साथ में धूप भी चाहिए। खाली पानी देने से नहीं होगा, खाद भी चाहिए। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, चाहे वो भाई हो चाहे वो बहन हो। दूसरी सेकंड थिंग कि जब आप कोर्स कराते हैं तो आपके मन में शुभ भावना हो उस आत्मा के लिए। बाबा ने एक बार कहा था
कि वाचा, मनसा और कर्मणा तीनों की सेवा एक साथ होनी चाहिए। वाचा द्वारा आप ज्ञान सुना रहे हो, मनसा द्वारा बाबा को देख के विजुअलाइज कर रहे हो और उसको दृष्टि भी दे रहे हो। फोन आ गया, कभी कोई आ गया, वो बच्चा इधर उधर देख रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उसको पालना, ये जिम्मेवारी जो बंदा निभाएगा वो ही बंदा विश्व महाराजन पर बैठता है। क्यों? क्योंकि अब हम कुछ बातें जोड़ लेते कि बाबा ने कहा था ना लास्ट में 1 मिनट में परिचय मिलेगा, ऐसे नहीं होगा। ये सब हम मनमत होती है। जब हमारा परिवार आता है, जब हमारे अपने लोग आते लौकिक में, तो हम कितने अच्छी तरह उनको खातिरदारी करते हैं। भाई, पापा, मम्मी, दीदी, वो भी तो बच्चा है ना बाबा का। एक बार की बात बता रहा हूँ। पार्क में बैठे थे कुछ बाबा के बच्चे, मैं नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि बाबा ने कहा है कि किसी का नाम नहीं बताना चाहिए, फा हो जाते हैं। तो पार्क में बैठे थे तो एक बच्चा साउथ का आया, वो लोग वेस्ट के होंगे तो या ईस्ट के होंगे, तो नेचुरली वो बच्चा बैठा, जैसे वो टोली लेने आया तो उसको बोल दिया गया कि नहीं आप उधर जाइए, यहाँ टोली आपका वो जोन अलग है इधर। तो हम ये जोन वोन हमने बनाए हैं, बाबा ने कभी नहीं बनाए। हाँ बनाए हैं, निमित्त आत्माओं के द्वारा बनाए हैं। हम कहते हैं बाबा टचिंग देता है, लेकिन बाबा ये भी कहता है कि आपका बोलने का एक तरीका होना चाहिए। शुरुआत में बाबा मीठे बच्चे बोलता है। जब हम जर्नी फूड लेने जाते हैं उस समय भी लाइन में कई बार धक्का मुक्की होती है, साइड सीन में, तो वो हमारे कर्म दिख जाते हैं। इवन ट्रेन के अंदर भी अगर कोई हमारी सीट पे बैठा है तो आप रॉयल्टी से, शांति से भी बात करके उतार सकते हो उसको। आपको चिल्लाने की दरकार नहीं है, आपकी दृष्टि से ही वो उतर जाएगा। आप में इतनी पावर है तो आपको चिल्लाने का सहारा लेना पड़ रहा है। दैट मीन्स कल ही बाबा ने कहा है प्यार से काम लेना है, प्यार से नहीं माने तो वो बात अलग है। शुभ भावना देके शांति से। अगर उसकी जगह और कोई होता तो बताइए। आप भी तो बड़ी सिस्टर्स या बड़े भाइयों के वहां भी तो सेक्रीफाइस करते हैं, तो वहां परिवर्तन कैसे हुआ? कई बार क्या होता है, कोई पतलों को देख के कोई मोटे चिल्लाते हैं और उस मोटे के सामने कोई दूसरा मोटा आता है ना तो वो चुप हो जाता है। जैसे गली में भी होता है ना कि डॉगी होता है, एक छोटे डॉगी पे भोग रहा है और जब बड़ा डॉगी आता है तो वो डॉगी चुप हो जाता है। तो हम बाबा के बच्चे ऐसे नहीं है कि साइज देख के चिल्लाए या पोजीशन देख के चिल्लाए। हम समान नज़र रखते हैं। शक्ति आपके अंदर है। सहन जो करता है ना वो होता है सहन शक्ति जिसमें होती है। अगर चिल्लाना है तो अपनी कमियों पे चिल्लाइए। तो यहाँ भी हम बाबा की डिससर्विस करते हैं। सेकंड थिंग, सेंटर पे जब कोई मुरली सुनाते हैं तो हमें कभी भी किसी भी आत्मा के ऊपर आवेश नहीं देना चाहिए। आपका सीधा कंसंट्रेशन मुरली में ही होना चाहिए। मुरली से रिलेटेड ही ज्ञान होना चाहिए। किसी भी आत्मा के ऊपर हमें तंज नहीं कसनी चाहिए। कोई भी हो, जिसको भी समझाना है, आप क्लास हो जाए, सब चले जाए, उस आत्मा को अलग से बैठाए, प्यार से बात करें, भैया, दीदी, बहन, आप ऐसे नहीं कीजिए, बाबा की है, दैट्स ऑल। सबके सामने बोलना, सबके सामने। और जो मुरली सुनते हैं उनकी कभी बाद में फिर कभी बनाएंगे क्लास, लेकिन हाँ अभी ही बोल देते हैं उनको, क्योंकि वो भी मैंने कहा था कि जो मुरली सुनते हैं, बैच पहनते हैं, वो भी उसी में आ रहे हैं। तो जो मुरली सुनते हैं सबसे पहले अपने घर से आत्मिक स्थिति में निकले। ऐसे जल्दीबाजी में नहीं निकले कि कोई स्कूटी लेके निकल रहा है, कोई पैदल निकल रहा है। पहले आत्मिक स्थिति में कि कौन मुझे पढ़ा रहा है। दीदी नहीं, वो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है, भगवान के महावाक्य। स्वदर्शन चक्र घुमा के चले, साइलेंस में निकले। आसपास की जो भी बातें आप करते हो तो दूसरे का स्थिति बिगड़ती है, वो पाप का खाता आपके सर पे आता है। आपको बात करनी है, आप बाहर जाके कीजिए।
सेवा की बात करनी है, जो भी कीजिए वो अलग बात है। सेकंड थिंग, आप जब कल सद्गुरुवार को भोग खाते हो तो भोग खाते समय आप बाबा की याद में खाइए, बातें करते हुए मत खाइए। हाँ, ज़रूरी बात है, बहुत ही ज़रूरी है, वो ही कीजिए, वो भी याद में, उसकी मना नहीं है। लेकिन जो ज़रूरी नहीं है, आप साइलेंस का एटमॉस्फेयर सेंटर पे बनाइए गीता पाठशाला में, क्योंकि बिना साइलेंस के कुछ नहीं हो सकता। साइलेंस घर है, साइलेंस बाबा है। एवन ब्रह्मा बाबा के बारे में बता रहा हूँ कि निर्वेर भाई जी को सभी जानते हैं। निर्वेर भाई जी जापान जा रहे थे सेवा के लिए, ब्रह्मा बाबा झोपड़ी में बैठे थे और इतनी साइलेंस में ड्रिल कर रहे थे कि निर्वेर भाई जी की बोलने की हिम्मत नहीं हुई। जैसे मम्मा को आए थे ना 3 लोग मारने, उनको देखते ही साक्षात्कार हुआ। वो साइलेंस की पावर है। साइलेंस मतलब ये नहीं, हम साइलेंस मीन्स बाबा ने संडे को बोला ना कि ब्रह्मा बाबा अंतर्मुखी की गुफा में जाके गंभीरता और रमणीकता में रहते थे। दैट इज साइलेंस। बहुत सारी बातें हैं जो हम ब्राह्मण जीवन में मर्यादाओं में, क्योंकि अगर हम इस लक्ष्मण रेखा के बाहर निकलेंगे तो रावण हमें उठा के ले जाएगा। दैट मीन्स रावण और कोई नहीं है। रावण मीन्स आपकी जो बाबा से रिलेटेड श्रीमत है वो थोड़ी सी ऊपर नीचे होती है। और कई ये कहते हैं क्लासेस सुनने के बाद कि मारो तो दिमाग खराब होगी, मतलब ऐसे बोलते हैं कई बच्चे। तो आप फिर क्लास क्यों सुनने जा रहे हैं? अगर आपको इतना ही शौक न है, इतना ही आपको है प्रॉब्लम, तो फिर आप बीके क्यों बने? आपको बाबा से प्रॉपर्टी भी चाहिए, आपका भाग्य भी आपको बनाना है, और आप ऐसे भी बोलते हो तो ये भी आपके विकर्मों का खाता बनता है। जिसको भगवान भी कहता है कि गंगा में रहने वाले गंगा की पानी के महत्व नहीं समझते बाहर वाले। तो जब मधुबन में रहते हैं तो मधुबन का एटमॉस्फेयर कैसा होना चाहिए? कोई भी बच्चा बाहर से आता है वो आपके वाइब्रेशंस को देखता है। आप बढ़िया चश्मा पहन रहे हो, ब्लैक कलर का हैट लगा रहे हो, आप फैशन शो कर रहे हो, बाबा ने तो कभी नहीं बोला। ब्रह्मा बाबा तो बहुत सिंपल रहते थे। हाँ, कईयों को मेरी क्लासेस अच्छी नहीं लगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल मत सुनिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन ये सिर्फ एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जिसमें बेहद में बोला जाता है और सत्य बोला जाता है, क्योंकि मैं सत्य शिवम सुंदरम की संतान हूँ। हाँ, आप लगाइए चश्मा, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या आप आत्मिक स्थिति में हो? आँखों के लिए, सूरज के लिए आपने लगाया, चलो हैट भी पहना। क्या हम आत्मिक स्थिति में हैं? ये चेक कीजिए पहले, क्योंकि आत्मिक स्थिति में रह के जो कर्म करते हैं उसी से वाइब्रेशंस फैलते हैं। और ये जो डिपार्टमेंट्स है ये सिर्फ सेवाओं के लिए बाबा ने दिया है सबको। इसमें जो अधिकार जमा के हम बैठे हैं, ये जो विचार हमारे मन में चलते हैं, ये भी एक विकार विकर्म बनते हैं। ये यज्ञ भगवान शिव बाबा का है, ये यज्ञ भगवान शिव बाबा का है, ये वो मालिक है इसका। हम सिर्फ ऊपर से कहते हैं बाबा मालिक है, लेकिन अगर बाबा ने तो ट्रैफिक कंट्रोल बनाया मधुबन में, जब वो बचता है तो क्यों आप लोग नहीं रुकते हो 3 मिनट के लिए? बाहर वाले नेपाल जोन वाले रुक रहे हैं। लेकिन हाँ, बहुत ज़रूरी है, ज़रूरी काम है, चलो नहीं रुके आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हम निमित्त है, भगवान ने हमें बैच दिया है, भगवान ने नियम बनाया है। वो गीत बज रहा है, भले आप 2 मिनट, पूरा गीत नहीं, 2 मिनट साइलेंस रहे। थोड़ी देर के लिए ट्रैफिक कंट्रोल के 7-8 गीत बजते, वो 2-2, 3-3 मिनट के, उस समय हम साइलेंस है। जो जहाँ है, हाँ कोई बात नहीं, कई ऐसी परिस्थितियाँ होती है, उनकी बात अलग है। लेकिन जहाँ फ्री है उससे वाइब्रेशंस बन। तभी बाबा ने कहा यहाँ से शांति की ऐसी किरणें निकले जो लोगों को महसूस हो, तब अंत का समय आएगा। और बाबा ने कहा जो नहीं करेगा, ऐसा नहीं वो नहीं आएगा समय, वो समय तो फिर भी आएगा, लेकिन अफसोस की बात है वो समय मार्क ले जाएगा। जो बच्चा करेगा वो पाएगा, क्योंकि बाबा को क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी नहीं चाहिए। एंड थर्ड चीज़ कि बाबा के बच्चे बाबा के ज्ञान को यूज़ करते हैं, फेसबुक को यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप को यूज़ करते हैं, और वो बाबा का ज्ञान कम और अपना बिजनेस सेल ज़्यादा करते हैं।
वो भी कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या आप उसमें से वो पैसा बाबा की सेवा में, सेंटर पे निकाल रहे हो? ये भी बहुत गहरी बात है। बाबा को इतनी आसानी से यूज़ कर रहे हैं, लेकिन बाबा की सेवा में कितना हम निकाल रहे हैं वो चेक कीजिए। बाबा का ज्ञान कितना दे रहे हैं हम साथ में। तो ये भी हमारा विक्रम है, जिसको बाबा कहते हैं मुँह मियाँ मिट्ठू बन जाना। तो बहुत सारे ऐसे विक्रम हैं। हम यज्ञ में खा रहे हैं, बाबा के यज्ञ में हम खा रहे हैं, लेकिन वो जो खा रहे हैं, सो रहे हैं, पी रहे हैं, रह रहे हैं, वो सेवा हम कितनी कर रहे हैं? ये बहुत गहरी बात है, क्योंकि ये भगवान का यज्ञ, ये कोई फ्री की धर्मशाला नहीं है। क्योंकि किसी गरीब का रिक्शा चलाने वाले का 100 रुपया लगा हुआ है इस यज्ञ में, उसकी एसी की हवा आप खा रहे हो। किसी माता की, गरीब की बचा बचा के कणा दाने का 500 रुपया वो भंडारे में गया हुआ है। किसी की मजदूरी का, रिक्शा का वो गया हुआ है, उसका आप सैंडविच खा रहे हो। तो वो रिटर्न कितना हम कर रहे हैं, ये अपने आप से पूछे। यज्ञ सेवा में कई आत्माएं आती है, मैंने देखा है। पंखा चल रहा है, पंखा छोड़ के चले गए। लाइट चल रही है, गीज़र ऑन है। क्यों भैया, आप अपने घर में भी तो बहुत अच्छे से रहते हैं। तो जो भी जाते हैं यज्ञ स्थान, जब आप जाते हैं प्लीज़ आप उसको बंद करके जाइए। बाबा के यज्ञ है ना। बाबा ने कहा ना संडे को, जिससे प्यार होता है उसकी बातों को माना जाता है। और कई बाइक्स लेते हैं, बड़ी स्टाइलिश बाइक्स लेते हैं, वहाँ दिखा रहे हैं। आप मधुबन में क्या शोरूम बना हुआ है क्या? आप बाइक्स लीजिए, पर आप ये क्या शो कर रहे हो कि आप तो, बाबा तो कितना बनवास है अभी तो हमारा। तो ये एक बहुत गहरी बात है। अगर आप ले रहे हो अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम, लेकिन आप अपनी आत्मिक स्थिति में कितना हो, बाबा के साथ आप कितना हो, आप में कितना नर्मता है। जो भी आपसे मिले, अरे वास्तव में वहाँ गए थे, वो भाई कितने अच्छे थे वहाँ, वो एकदम निस्वार्थ सेवा होनी चाहिए। आपकी मुस्कुराहट, आपका बोलना, आपका देखना, उसको वो कमी नहीं लगे, तब जाके आपका ये ब्राह्मण जीवन सफल होता है। और इसमें अगर चालाकियाँ है, इसमें अगर नादानियाँ है, तो सॉरी टू से आप खुद का नुकसान कर रहे हो। ये भक्ति मार्ग नहीं है कि हाँ आपने मुरली सुन ली, आपने सेवा कर ली, आपने ज्ञान सुना दिया और ठीक है, हो गया। आपको अपने संकल्पों को, आपको अपनी आत्मिक स्थिति को, आपको अपने बाबा की याद को, आपके विचारों को बहुत ऊंचा बनाना है। बहुत सारी बातें हैं। और कई गाड़ी में जाते हैं, अगर गाड़ी में कोई जा रहा है, वो यज्ञ किसका है? किसकी गाड़ी मिली है आपको? आपको बाबा के यज्ञ की। अगर गाड़ी चलो आपने खरीदी, पेट्रोल किसका है? जो खुद का दे रहे हैं उनकी बात अलग है, उनके लिए वो तो फिर बहुत अच्छे ज्ञानी है, उनका तो फिर कहना ही क्या। लेकिन जो दे रहे हैं, आपकी गाड़ी खाली जा रही है, कोई अगर भाई, कोई अगर बहन अगर आपको हाथ दे दी, साउथ की बहन ने बेचारी, उससे चला नहीं जा रहा, अगर उसने हाथ दे दिया, तो क्या गाड़ी रोकना फ़र्ज नहीं है आपका? हाँ, आप कहीं ज़रूरी काम के लिए जा रहे हो, वो बात अलग है उन बच्चों की। लेकिन आप बिल्कुल एकदम ईजी है, वो बच्चे भी नहीं रोक रहे, तो आपने कौन सा ज्ञान लिया है बाबा का? तो ये सोचने वाली बात है। देखिए, धर्मराज की जो सजाए है वो आप एक सोच भी नहीं सकते। अगर आपने उसको महसूस भी किया ना, तो आज के बाद कोई भी बच्चा, चाहे वो यज्ञ स्थान हो, चाहे वो कहीं भी हो, आप अपनी जिम्मेवारी लेके चलेंगे कि मेरे ऊपर बाबा, ये चीज़ है। और जो बैच लगाते हैं, अगर वो गुस्सा करते हैं, अगर वो व्यर्थ सोचते, तो उन्हें कोई अधिकार नहीं है बैच लगाने का। अगर वो लगा भी रहे तो वो फिर ऊंचा पद तो नहीं मिलने वाला। अभी जो खा पी रहे हैं वो अभी खा लीजिए,
अभी जितनी सुख सुविधाएं लेनी है आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आराम से एसी में रहिए, आराम से सोफा हाउस में बैठिए, अच्छी से गाड़ियों में घूमिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर वो बाबा कहते हैं ना, रोटी भी मिलेगी और मोचड़ा भी मिलेगा, तो ऐसा सूखी रोटी खा के फ़ायदा क्या। इसलिए बाबा को धर्मराज के रूप में सदा याद रखें, सदा। गलती कोई सबसे होती है, मेरे से भी होती है, लेकिन आप रियलाइज़ करें, सेल्फ रियलाइज़ करें कि बाबा कोई बात नहीं, बाबा मुझसे गलती हुई, मुझे माफ़ करो बाबा, मैं अब फिर से इसको सुधार करूँगा। तो सच्चा दिल पे साहब राजी, जिसको संडे को बाबा ने क्या बोला था, अगर हर बच्चा इस चीज़ को याद रखे तो कितनी गहरी बात है। कि बाबा ने कहा कि क्या चल रहा है आपके अंदर, बाप पहले भी देख लेता है वतन से, जैसे टेलीस्कोप से देखते हैं ना दूर से चंद्रमा को, ऐसे बाबा देख लेता है। इतनी पावर है बाबा में। और हम बाबा का बन के यज्ञ सेवा में फिल्में देख रहे हैं, ऐसे क्या मतलब है। बाबा का चैनल से क्या बोरियत महसूस होती है। बाबा ने किसके लिए पीस ऑफ माइंड अवेकनिंग्स बनाया है। हाँ, गाने सुनिए, अगर फिल्मी भी है बाबा की याद में सुनिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हर चीज़ बाबा से रिलेटेड, दूसरा न कोई। एक बाबा दूसरा ना कोई गाना गाने से नहीं होता, फील से। बाबा किसके लिए आए इस दुनिया में, गंदी दुनिया में। आपके आंसुओं को पोंछा है उसने। आप पहुंचने के बाद भूल गए अपने दुखों को। याद करो अपनी तकलीफ को, उन दुखों को, उन तकलीफों को याद करो जब आपको बाबा नहीं मिले थे। ज्ञान को समझो कि ये समय जा रहा है, कैसा समय आने वाला है, कितना दर्दनाक। बाबा कहते हैं कितना खतरनाक, दुखों के पहाड़ टूट के गिरेंगे। तब पहाड़ जब गिरने वाले हैं तो फिर क्यों देह अभिमान में आके ये सब कर रहे हैं। इसलिए बाबा को, ब्रह्मा बाबा ने भी लास्ट समय जब शरीर छोड़ा तो उन्होंने भी 3 शब्द कहे। सभी कमेंट्स में बताइएगा कौन से वो 3 शब्द थे। मुझे पता है, पर आप सभी जो अपने इस बाबा के बच्चे को प्यार करते हैं, ज़रूर बताइएगा वो 3 शब्द कौन से थे। जब ब्रह्मा बाबा ने 18 जनवरी को शरीर छोड़ा था, जब 3 शब्द बोले थे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा 3 शब्द। तो मेरा जो मकसद वो यही है, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ना कोई सब्सक्राइबर चाहिए, ना कुछ चाहिए। करो तो अच्छी बात है, ना करो तो भी अच्छी बात है। ना कोई मान चाहिए, ना कोई शान चाहिए, ना कुछ वो चाहिए। अपन तो सब में समान है। मकसद यही है, क्लास बनाने का, मोटिवेट हो, हर आत्मा अपने आगे बढ़े, शुभ भावना। और कई मुझे बोलते हैं आप अपना ध्यान रखो, अपना मतलब अपने ऊपर ध्यान दो। क्यों भाई, मेरे बाबा का यज्ञ है, कुछ गलत होगा तो मेरा फर्ज है बोलने का। मेरी आवाज़ वहाँ तो दबा सकते हैं, लेकिन यहाँ सोशल मीडिया में नहीं दबा सकते। तो ये एक प्लेटफार्म है जहाँ जो गलती करता है सामने आती है, वो ज़रूर बताई जाती है, जो कि मेरे बाबा का यज्ञ है। क्योंकि वो समय था जब एक इज्जत थी, लेकिन अब घर की बाबा की यज्ञ की अगर कोई बेइज्जती करता है तो मेरे बाबा की बेइज्जती है। तो इसीलिए ये बहुत ही सोचने वाली बात है, चाहे वो कोई भी भाई बहन हो। इसलिए सदा ये ध्यान रखिए, ये यज्ञ बाबा का है, और इसके साथ अगर कोई गलत कर रहा है तो वो अपना भाग्य खराब कर रहा है। इसलिए ईमानदारी, वफादारी, फरमानबरदारी, ये सब बाबा के साथ कल शब्दों से जुड़े हुए थे। सच्चाई, सफाई वाले बच्चे ही बाबा को पसंद है, इसीलिए उसको सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। इसलिए अपनी जो भी कमियां हैं, कल सद्गुरुवार का दिन है, अमृत वेले याद करें और उस कमी को दूर करें, और फिर आगे बढ़े। बाबा का बहुत प्यार मिलेगा, बहुत शक्तियाँ प्राप्त होगी आपको। इसी के साथ ये क्लास को समाप्त करना चाहूँगा, और
थैंक यू कहना चाहूँगा। आप सभी ने प्यार दिया, जो क्लास सुनते हैं और शेयर भी करते हैं। थैंक यू। ओम शांति।